हमारे साथ बात करने के लिए दानापुर के आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव हैं, जिन्होंने आज शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मुलाकात की है सिवान जाकर। सर, आज आपने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से बात की है, कहीं ना कहीं हौसला अफजाई की है, क्या कुछ बातें हुई है आपके और उसामा के बीच? हाँ, बातें हुई है, व्यक्तिगत तौर पर बात हुई है। हमारी व्यक्तिगत पहचान था। तो मतलब कि, उसामा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे थे मतलब? काफी दुखी हैं, हम्म। टूट चुके हैं। हम्म। लेकिन जो उनके पिताजी का स्वाभिमान था, जीने का तरीका था, रहन सहन था, हम्म। कुछ न कुछ प्रेरणा ये भी लिए हैं उनसे। हम्म। और बातों बात के दरमियान में ये पता चलता है कि जितने भी चर्चाएं मीडिया के माध्यम से आ रही है, खबरें आ रही हैं उभर करके, वो सारे के सारे खबर गलत है। उनका कहना यही है कि जो मेरे पिताजी के द्वारा विरासत में छोड़ करके गए हैं और दिया गया है, उनसे हम प्रेरणा लिए हैं। हम जहाँ थे उसी जगह पे हैं और उसी जगह पे हम रहेंगे। कितना हो लोग चर्चा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शहाबुद्दीन के समर्थकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब शहाबुद्दीन की निधन हो गया उसके बाद आरजेडी का कोई बड़ा नेता उसामा के साथ मौजूद नहीं था। वो अस्पताल के चक्कर काट रहे थे, अपने पिता का पार्थिव शरीर जो है वो सिवान लाना चाहते थे, लेकिन कोई भी आरजेडी का बड़ा नेता उनके साथ नहीं था। इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं आरजेडी ने साथ छोड़ दिया था। ये आरोप इन लगाए सारी लगातार विषय सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं। इन सारी बातों पे चर्चा हुई उनसे। हम्म। हम गए थे अपने व्यक्तिगत कारण से, व्यक्तिगत लगाव से, बल्कि ये नहीं कि पार्टी के द्वारा हमको भेजा गया था। लेकिन पार्टी के हम सिपाही हैं, तो जो चर्चा होगी हमसे, उस चर्चा को लोगों के बीच में लाना मेरा धर्म है, हम्म। मेरा कर्तव्य है। हम्म। इन सारी बातों पे चर्चा हुई। उनके कहने के अनुसार राजद सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद जी भी उनसे बात किए हैं, तेजस्वी बाबू भी बात किए हैं, सांसद मीसा भारती भी बात की है उनसे। हम्म। उस दुख के घड़ी में जहां भी इनको जरूरत महसूस हो रहा था, उन लोगों ने पूछा और उन लोगों ने तत्परता भी दिखाई। हम्म। भले उन लोगों के माध्यम से काम न हो या हो, प्रभावकारी शब्द का कोई अधिकारी बात माना, कोई नहीं माना, हम्म। ये हो सकता है। बात को भी रियलाइज करते हैं कि हम्म। भाई सरकार तो उनकी थी नहीं यहाँ पे, हम्म। वो तो अभी विपक्ष में है। न हम्म। दिल्ली में सरकार है, न केंद्र में सरकार है, न बिहार राज्य में सरकार है। हम्म। उन्होंने संपर्क किया हमसे, प्रयास किया कि इन्हें किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, हर तरह का सुविधा मिले, लेकिन अधिकारी के द्वारा हमको सुविधा दिया नहीं गया। इनमें इसमें उनका क्या गलती है? हम्म। लेकिन तो कहें कि ओसामा जो है वो तेजस्वी और लालू यादव से बिल्कुल नाराज नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। बातों बातों के दरमियान में कहीं से कोई इस तरह का बात उभर करके सामने नहीं आई है। हम्म। जो भी बात आ रही है सामने, वो सिर्फ अफवाह है। एक आखिरी सवाल है रीतलाल यादव जी, मुझे याद है कि जब शहाबुद्दीन जिंदा थे तो दानापुर आए थे ओसामा, एक शादी में आपकी लंबी बातचीत हुई थी। एक केमिस्ट्री आपके और ओसामा के बीच पहले से शुरू से रही है। आप आज सिवान गए, उनका हौसला अफजाई अफजाई किया। क्या आने वाले वक्त में ओसामा जो है वो सियासत करेंगे आरजेडी की तरफ से, ऐसी कोई बातचीत? देखिए, केमिस्ट्री उनके साथ नहीं थी हमारा, हम्म। उनके पिताजी के साथ था। बहुत कम दिन का मुलाकात था, हम्म। 20 से 25 दिन का मुलाकात था, इतनी बड़ी उम्र में हमारा। हम्म। लेकिन उतने दिन में जितना हम उनको पहचान सके, जो उनके द्वारा हमें कुछ सीखने के लिए मिला, हम समझते हैं काफी है। वो क्रिमिनल थे, साथ में स्वाभिमानी थे, अभिमानी नहीं थे, और प्रकांड विद्वान भी थे। हम नहीं समझते हैं कि आज के डेट में जो भी हमारे राज्य के एमपी लोग हैं, उन्हें इतिहास जानकारी होगा 75 से 80 कंट्री का। हम्म। कम से कम 75 से 80 देश का भी वह जानते थे विषय में। हम्म। हाँ, कम से कम 17-18 भाषा का प्रयोग करते थे अपने जुबान से अच्छा। बोलने का। हम्म।
हमने उनके साथ 15-20 दिन भागलपुर जेल में जो बिताया, उन्हीं के माध्यम से जानकारी लिए और जानकारी हुई हमें, और कुछ उनसे प्रेरणा भी मिला हमको। चलिए रीतलाल यादव जी, न्यूज़4नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।